गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, चलास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतअद्दिद गाड़ियां जद में आ गईं। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए, लाशें निकाली गईं। थक नाला में 4 अफराद डूब गए, 2 अफराद की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दियाबर में क्लाउड बर्स्ट से लोधरा के रिहायशी डॉक्टर फहद और उनकी भाभी जाँ बहक, 3 साला बच्चा भी सैलाबी रेले में लापता हो गया। मदयन में लैंडस्लाइडिंग से मकान गिर गया, मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, खातून जख्मी। सबात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर जाँ बहक। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, दियामर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग और पूंछ में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 24 घंटे में बारिशों के बायस मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। अब तक बारिशों से 221 अमवात, 800 से ज्यादा मकानात तबाह। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़िरियाब इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। दोनों गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार बाप बेटी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नाले से गाड़ी का बम्पर मिल गया। बाप बेटी का ताहाल कुछ पता ना चल सका। नमयाल के करीब हलियाल नाले में बह जाने वाले मोटरसाइकिल सवार को रेस्क्यू कर लिया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। तलहाड़ गांव में बारिश से तबाही, मकान मुनहदम। कई मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। खानपुर हजारा में शदीद बारिश। नदी नालों में तुगयानी। दर्जनों देहात खानपुर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कलात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बाजोड़ में सैलाबी रेले में डूबकर 2 भाई जाँ बहक। शदीद मौसमी सूरत हाल। पाक फौज फ्रंट लाइन पर। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शाहराह बाबूसर और कराकरों में पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे सयाहों और मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरा अफराद को अशिया खुरोनोश फराहम किया गया। मलबा हटाने और रास्ते खोलने का अमल जारी। पाक फौज का बेओसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू रोड की बहाली का काम तेज। सयाहों का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। खातून सयाह की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का बारिश और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। आसिफ अली जरदारी की मुतल्लिका इदारों को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात फराहम की जाएँ। शहबाज शरीफ का कार सवार बाप बेटी का सैलाबी पानी में बह जाने पर इज़हार अफसोस। दोनों को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, मुतासरा शहरों को फौरी रिलीफ पहुंचाया जाए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाए। दरियाई सिंध में जिनाह बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक जिनाह बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,31,659 और अखराज 3,23,710 क्यूसिक है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई जनाब में हेड खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। जिला लिया की 20 यूनियन काउंसिल सैलाबी रेले से मुतासिर। मुतअद्दिद आबादियाँ, हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें और राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में लाहौर तर्ज पर अलीट ट्रेनिंग स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मेरे दौर में मैरिट पर पुलिस अफसरान और जवान भर्ती हो गए। वज़ीर दाखिला दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कौम की उम्मीदों पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए तमाम इदारे शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान में लैपटॉप तकसीम किए गए। पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में नए कोर्सेज शुरू करवाए जाएंगे। हथियार से लेकर हर चीज की ट्रेनिंग करवाना हमारा मकसद है। खुद इस बैच की मॉनिटरिंग करूंगा। नेशनल पुलिस अकेडमी अब डंपिंग स्टेशन नहीं, बेहतरीन अफसरान मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अनकरीब पुलिस अकेडमी से अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। पंजाब से मुनशियात का जल्द खात्मा होगा। मुनशियात फरोश्तों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। दरीना मसाइल पर अब कोई मसलहत नहीं होगी। जराइम की शरह में नुमाया कमी वाक़या हुई है। जराइम पेशा अफराद आज छुपे बैठे हैं। मरियम नवाज का पंजाब काउंटर नारकोटिक्स
फोर्स के आगाज से तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने फिर का मुआयना किया। इंसदाद मुनशियात फोर्स के एहलकार को फ्लैग भी सौंपा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। कसीरुल जहदी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इजहार। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर कारबंद है। अमन को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए फ़रोग देने की ज़रूरत है। इसहाक डार की गुफ्तगू। इसहाक डार की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जारहियत और गलत मालूमात पर मबनी मुहिम्मात पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार का भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर आलमी तवज्जो मबजूल कर बनाने का मुतालबा। केपी सेनेट इलेक्शन में नशस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। हुकूमत के 6 अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के नयाज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश मुंतखब। खवातीन की 2 नशस्तों पर PP की रुबीना खालिद और PTI की हिमायत याफ्ता रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर आजम सवाती और दिलावर खान कामयाब। पंजाब के सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। ओपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवारों खतीजा सदीकी और एजाज मिनहास को 1 भी वोट ना मिला। के लिए, जमहूरियत के लिए, इसी की खातिर तो खान साहब ने कहा है कि बात करने के लिए तैयार है। एहतजाज को लीड कौन करेगा? खान साहब खुद लीड करेंगे। फिलहाल तो मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं हो रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए बड़ा टाइम दे दिया बट कुछ नहीं हो सका। लेकिन एनीवे मुज़ाकरात हो जाए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन हुए नहीं और हो नहीं रहे। अब मुज़ाकरात का मेरा ख्याल टाइम ख़त्म हो गया। अब जो कुछ होगा खान साहब नए हिदायत देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन खुश उसलूबी से हुए। एक नाम भी बानी PTI की मुशावरत के बगैर नहीं दिया। 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकटें नहीं दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा बानी से बच्चों की बात नहीं करवाई जा रही। एहतजाज को बानी PTI खुद लीड करेंगे। अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया। बलूचिस्तान के इलाके में दोहरे कत्ल का वाकया। मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट अख्तर शाह ने पुलिस की इस्तदाह पर रिमांड दिया। दोहरे कत्ल केस में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG समेत दीगर अफसरान पेश। केस में गिरफ्तारियों और कबर कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। पुलिस सर्जन आयशा फैज की सरबराही में लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। खातून को 9 और मर्द को 7 गोलियां लगी। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कबर कुशाई की गई। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज के सरबराह वाइस एडमिरल अब्दुर्रहमान अल गरीबी की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खित्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इकदाम पर रोशनी डाली। सरबराह सऊदी बहरिया ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मौसमियाती तब्दीली कोई मफरूजा नहीं, खौफनाक हकीकत बन चुकी। मौसमियाती तब्दीली इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान में 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक तेजी से पिघल रहे हैं। दुनिया में मौसमियाती इंसाफ का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मनसूबे से मुतल्लिक इजलास। K4 की तोसी वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू की गई है। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की K4 और BRT के मुश्तरका काम को सितंबर में शुरू करने की हिदायत। आबी ज़खीरा 1 और आबी ज़खीरा 2 पर भी काम तेज करने का हुक्म। कराची लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद की हलाकत का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी ने SBCA के 8 अफसरान की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजमान को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रिहायशियों को मुतबादल रिहाइश का बंदोबस्त करे। मुकदमे में कमजोर दफात लगाई गई हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,39,700 की सतह पर उबूर कर ली। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। गोली कितनी समझदार है, पुलिस एहलकार या गाड़ी पर नहीं लगती। पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत ने आईजी पंजाब को कल तलब कर लिया। वकील ने दलाइल दिए। गजनफर असलम और नसर असलम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गजनफर असलम को जाली पुलिस मुकाबले में 22 अप्रैल को मार दिया। आप उस पर क्या कहेंगे? अदालत का SHO से मुकालमा। मुलजिम के साथियों ने हमला किया जिससे वो मारा गया। SHO शरकपुर का जवाब। क्या कोई पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी? क्या गाड़ी पर फायरिंग का निशान है? चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए। पुलिस की मौजूदगी में मुबैना मुलजिमान की हलाकतें हो रही हैं। CCD के मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाकतों से धड़ाधड़ पिटीशन आ रही है। गजा पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 134 फलस्तीनी शहीद, 1155 जख्मी। हमास के जंगजों का खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमले से सेहानी एहलकार हलाक, दूसरा जख्मी। बरतानिया समेत 28 ममालिक की इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइल इमदाद की फ्राहमी के बहाने इंसानी कत्ल गारत में मसरूफ है। हमास का आलमी सतह पर गजा में जंगबंदी के मुतालबे का खैर मकदम। अगर जरूरत हुई तो ईरान पर बार बार हमले करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर पोस्ट। कहा, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कह रहे हैं जोहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा, सब कुछ तबाह हो गया। मैंने भी पहले यही कहा था। ईरान का अमेरिकी बमबारी से जोहरी तंसीबात को संगीन और शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, शदीद नुकसान के बाद जोहरी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर रोक दिया। ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्त बरदार नहीं होगा।